हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राकेश कुमार सोनी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और उसकी ज्योमेट्री आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है, और जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो ग्रुप हैं आपके, उनमें जो एलिमेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे हम बात करें बोरोन फैमिली, तो बोरोन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऐसे कार्बन फैमिली में 4, नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6, एलोजन फैमिली में 7 और इनर्ट गैसेस में 8 होते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला एग्जांपल जो मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल BH3। अब BH3 मॉलिक्यूल स्टूडेंट आपके पास गिवन है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि BH3 में 3-4 चीज़ें आपको निकालनी है। पहला निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था। दूसरा निकालना है इसकी शेप। तीसरा निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथा निकालना है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ध्यान रखें, बोरोन है आपका, तो सबसे पहले हम बात करें बोरोन। तो बोरोन की बात करें तो बोरोन, ये बोरोन आ गया आपका। अब बोरोन से पास में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 3 होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो है 3। ये मैंने यहाँ पे बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। अब हम बात करें कि इस बोरोन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, 1, 2 और 3। अब हम बात करें तो जो बोरोन है, बोरोन क्या करता है? बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करता है, ये 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ठीक है, जैसे 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। नो डाउट इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे कि ये बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, बता सकते हैं आप आराम से। तो अगर बात करें तो बोरोन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, BH, H और H। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन हो गया इसमें sp2, हाइब्रिडेशन हो गया इसमें sp2। और शेप जो है इसकी, शेप जो हुई इसकी शेप हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट्स इसमें बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, 2, 2। इट मीन्स 3 पेयर्स, या हम बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, और वो ले रहे हैं हम ClF। ठीक है, क्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है, तो Cl जो है वो क्लोरीन, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दूसरा मैंने लिख दिया F। अब F की अगर बात करूँ तो F के पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब क्या करेगा, यहाँ पे Cl फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा।
ठीक है। इसी प्रकार से ये फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो जो बन के आएगा Cl की बात करें, Cl में F, तो Cl की बात करें तो Cl के पास में 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल जो आपका आइटम है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास में अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट कितना हो जाएगा, कल ही बताया था मैंने आपको, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने 7 प्लस एसोसिएटेड एटम कितना है 1, तो 7 + 1 कितना हो गया 8 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया 4 मीन्स हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3, हाइब्रिडेशन होगा बेटा sp3। तो sp3 में ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है केवल वन पेयर, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स वो हैं 3, 1 2 एंड 3। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज़ डिस्टॉर्टेड शेप या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो जो शेप होगी इसकी, शेप हो जाएगी इसकी लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लिखते अपन, ClF3 की बात करें तो Cl क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हेयर स्टूडेंट आप आसानी से देख सकते हैं कि जो 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इनमें से क्या करेगा क्लोरीन 3F के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, F ये इनके इलेक्ट्रॉन F के, यहाँ पे हम F का केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या जो बॉन्ड बना रहा है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिखेंगे। अब इसको अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के पास में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 10, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस कंपाउंड में आता है। तो ClF3 में हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d निकाल सकते हैं आप, 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 को तो आ जाएगा 5, इट मीन्स 5 ऑर्बिटल आपको गेन हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 आ रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा आपका sp3d। अब इसकी अगर बात करें तो sp3d की जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन ClF3 में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ClF3 में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल नहीं होगी। इसकी जो ज्योमेट्री आती है यहाँ मैं लिख देता हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हैं आपके 2 पेयर, और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हैं 3। तो अरेंज कर दें अगर, तो sp3d में रेगुलर ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये Cl है आपका, तो 3F ये 3F आ गए,
स्टूडेंट एज वी नो दैट कि शेप में केवल और केवल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू lone pair of electron which is not contribute in shape. Due to this, ClF3 has T-shape geometry. T shape आपको इजीली दिख रहा है, कोई T बन रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल XeF2 की। XeF2 की हम बात करते हैं तो Xe ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे जोड़ दिया मैंने एक F और एक F दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अगर बात करें शेयरिंग की तो ये शेयरिंग कर दी मैंने इसकी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें आसानी से, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। sp3d निकाल सकते हैं आप आराम से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन के 8 प्लस एसोसिएटेड एटम 2, तो 8 + 2 हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 5। इट मीन्स 5 ऑर्बिटल यू गेट, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। अब sp3d हाइब्रिडेशन में जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन ज़ीनॉन के पास में 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ज़ीनॉन की जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो शेप में पार्टिसिपेट केवल और केवल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो जो इसकी शेप आएगी वो आएगी लीनियर। तो इट हैज़ लीनियर शेप। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 पेयर्स, ठीक ऐसे ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने दिख रहे हैं बेटा, 1 2 और 3, तो 3 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं किसी भी एग्जांपल का। फॉर एग्जांपल जैसे एक और बात करते हैं अपन XeF4। तो स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट ज़ीनॉन अगेन 8 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडेशन की बात करो 8 and 4 12 को डिवाइड किया 2 से, तो 6 मीन्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो शेप जो होगी वो रेगुलर होती है ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखें कि इसमें हमें लॉन पेयर और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो ज़ीनॉन 1 2 3 and 4, ठीक है। अब हम इसके पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन को मैं लिख देता हूँ दूसरे कलर से 1 2 3 4। F और F 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4। ओवरऑल ज़ीनॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में ही आएगा। sp3d2 हाइब्रिडेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडेशन के लिए जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। बना लेते हैं हम। सेंट्रल एटम हो गया ज़ीनॉन,
जो 4 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, F F F और F। अब रिमेनिंग आपके पास में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं आपके, वो हैं 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो शेप है, ज्योमेट्री जो है, तो ज्योमेट्री में केवल और केवल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हैं कितने, 1 2 3 4। पेयर की बात करें तो 4 पेयर है, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, वो हैं 1 and 1 2 पेयर्स, इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस मेथड से आप किसी भी कंपाउंड में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम बात करते हैं H2O की। H2O जो आप जानते हैं आराम से कि वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में अगर बात करें हम, तो सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। एक H 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा H अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके साथ में ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना लेगा। इट मीन्स हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है इसमें, sp3। अब sp3 हो रहा है तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए, इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं आपके, 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें अगेन 2 पेयर्स, ठीक है। हाइब्रिडेशन इसमें मैंने बताया आपको sp3 है। तो अब इसकी शेप जो होनी चाहिए वो है टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री विच इज़ नॉन एज बैंड शेप और वी शेप, ठीक है। ड्रॉ कर लें हम इसकी, OH H स्लाइटली थोड़ा अच्छा बना देंगे, बॉन्ड एंगल आ जाएगा इसका 104 डिग्री पे बैंड शेप। ओके, थैंक यू।